दोस्तों, अगर किसी भी जवान लड़के का मौत हो जाता है तो उसका आत्मा तब तक इस दुनिया में भटकता रहता है जब तक उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिल जाता। दोस्तों, आज का कहानी है ओडिशा के रहने वाले रघुवीर नाम के एक लड़के का। तो मैं आगे की कहानी रघुवीर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। ये बात है साल 2005 की। उस समय मैं घर के कामों में हाथ बटाता था, यानी कि जितने भी खेती बाड़ी का काम होता था उसे मैं संभालता था। हालांकि 3-4 क्लास तक पढ़ने के बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि पढ़ाई के ऊपर मेरा थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। हमारे गांव में विवेक नाम का एक लड़का था जो कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, और ज्यादातर काम दोनों मिलकर करते थे, क्योंकि दोनों का ही खेत पास ही में मौजूद था। तो दोनों मिलकर एक दूसरे का मदद करते थे और बहुत मजे करते थे। एक दिन मुझे विवेक आकर बुलाने लगा और कहने लगा, कुछ सामान लेने के लिए शहर जाना है, तो चल शहर से थोड़ा आ जाते हैं। विवेक का बात सुनकर मैं कहने लगा, घर में बहुत काम है, कल चले जाएंगे। मेरा बात सुनकर विवेक कहने लगा, कल मेरा बहुत काम है यार, और कभी दोनों साथ में चले जाएंगे, आज मैं चला जाता हूँ अकेले। विवेक का ये बात सुनकर मैं कहने लगा, हाँ ठीक से जाना, और कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मुझे कॉल करना। उसके बाद विवेक शहर चला गया। लेकिन उसी रात को विवेक के मम्मी पापा आकर मुझे विवेक के बारे में पूछने लगे। उसके बाद मैं अपना मोबाइल निकालकर विवेक को कॉल करने लगा, लेकिन विवेक का फोन नहीं लग रहा था। उसके बाद मैं अपना गाड़ी निकालकर विवेक को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। तभी मुझे रास्ते पर विवेक दिखाई दिया, जो कि एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। उसके बाद मैं विवेक को पूछने लगा, यहाँ क्या कर रहा है और ऐसे बैठकर रो क्यों रहा है। मेरा आवाज सुनकर विवेक और रोने लगा। उसके बाद मैं विवेक को मेरे गाड़ी में बैठने के लिए कहा। कुछ देर बाद विवेक आकर मेरे गाड़ी में बैठ गया। उसके बाद मैं विवेक से बातें करने लगा कि इतना रात को यहाँ पर क्या कर रहा था और तेरा बाइक कहाँ पर रखा है। लेकिन सबसे अजीब बात यह था कि मेरा सवाल का एक भी जवाब विवेक नहीं दे रहा था। उसके बाद मुझे थोड़ा सा अजीब लगने लगा। उसके बाद मैं गाड़ी रोककर जैसे ही पीछे देखा तो मेरे गाड़ी के पीछे विवेक नहीं था। इस घटना से मैं पूरी तरह डर चुका था। उसके बाद मैं गाड़ी को पीछे करके फिर से जंगल के रास्ते पर जाने लगा और विवेक का नाम चिल्लाते हुए बुलाने लगा, लेकिन मुझे कहीं पर भी विवेक दिखाई नहीं दिया। बहुत देर तक ढूंढने के बाद मुझे विवेक कहीं पर भी नहीं मिला। उसके बाद मैं अपने घर पर आ गया। अगले दिन सुबह हमारे गांव पर कुछ पुलिस वाले आकर विवेक के मम्मी पापा से बातें कर रहे थे। जब मैं उनके पास जाकर विवेक के बारे में पूछने लगा तो पुलिस वाले कहने लगे कि विवेक को कोई जान से मारकर उसे एक पेड़ में टांग दिया है। ये बात सुनकर मैं पूरी तरह सुन पड़ चुका था, क्योंकि मुझे पुलिस वालों की बातों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। क्योंकि कल रात ही मैंने विवेक को अपने गाड़ी में बैठने के लिए कहा था, और आखिर में ये पता चला कि विवेक अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए दूसरे गांव पर गया था, जहां पर गांव वालों ने विवेक को अपनी प्रेमिका से बातें करते हुए पकड़ लिया और उसे जान से मार दिया। इस घटना से मैं पूरी तरह टूट चुका था, क्योंकि मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त को खो दिया था। शायद मैं उस दिन विवेक के साथ चला जाता तो ये सब नहीं होता। दोस्तों, ये स्टोरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।